जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जी सेट करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं 1.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी मैंने उन स्टॉक्स के ऊपर भी। तो तब से लेकर दोस्तों अब तक वो स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। अप्रॉक्स वो स्टॉक 20 to 40% के आसपास के आप बोल सकते हैं कि हाइक पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छे खासे रिटर्न उन्होंने दिए हैं 1-1.5 महीने के अंदर। दोस्तों इन स्टॉक्स के बारे में आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनीज बहुत बड़े और मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सारे स्टॉक्स जो हैं बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं और दोस्तों इनमें आपको अच्छे बड़े रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप स्टॉक को बाय करो या सेल करो। जस्ट मैं आपके सामने कुछ स्टडी पर्पज़ के लिए कुछ स्टॉक रखता हूँ जिनमें आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद इन कंपनीज के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों वीडियो में हम कंपनी के पीएनएल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पीएनएल के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये कंपनी सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। इन कंपनी के बारे में जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, और दोस्तों कंपनी के प्रॉपरली चार्ट पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट कंपनी पर जैसे हम आ गए हैं। दोस्तों फर्स्ट कंपनी का नाम है जोडैक एनर्जी। जोडैक एनर्जी दोस्तों एक डिसेंट कंपनी है। ये जस्ट इसको आप बोल सकते हैं कि ओनली 2 ईयर्स 2 साल ही हुए ऐसे मार्केट में लिस्ट हुए, बट लिस्टिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को 2 ईयर्स के अंदर ही 350% के आसपास के अच्छे खासे गुड हैंडसम रिटर्न दिए, जिसे आप बोलते हैं दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न। दोस्तों 2 साल में 350% रिटर्न देना, इट मीन दोस्तों ये मल्टी बैग रिटर्न ही काउंट में होता है दोस्तों। और दोस्तों ये कंपनी भी देखेंगे ये 1992 को इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों, और बेसिकली ये सोलार सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी दोस्तों। जैसे दोस्तों कि आप सब जानते ही हैं कि क्लीन एनर्जी हुआ, ग्रीन एनर्जी हुआ, सोलार पावर हुआ, दोस्तों गवर्नमेंट का इन पर फोकस दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जैसे आपने देखा ही था कि जेनटेक जैसी कंपनी को देखा आपने कितने रॉकेट की तरह इस कंपनी ने रिटर्न दिए। जस्ट ये स्टॉक 180, 190, 200 के आसपास के कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा था, और जब इसने रैली दिखानी स्टार्ट करी वो स्टॉक दोस्तों 800 समथिंग के आसपास आके जाकर रुका। दोस्तों ऐसे ही कंपनी है दोस्तों, वो भी इसी तरह की छोटी कंपनी थी दोस्तों, ये भी इसी टाइप की नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी भी आपको बड़े और मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है दोस्तों। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ये रिटर्न कब मिलेंगे और कंपनी कब रैली दिखाएगी दोस्तों, वो किसी को पता नहीं होता। बट दोस्तों कंपनी अच्छी है, इसका बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रॉन्ग है और आपको आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है दोस्तों इसके क्लाइंट बेस अगर देखे जाए तो दोस्तों क्लाइंट बेस के बहुत बड़े क्लाइंट बेस है। उसमें से कुछ मैं लिमिटेड क्लाइंट्स का नेम आपको बताता हूं, जैसे दोस्तों अडानी ग्रुप है, बॉश लिमिटेड है, टोरंटो पावर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। दोस्तों आप चाहें तो उसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप देखेंगे दोस्तों तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इसके क्लाइंट बेस बहुत बड़े हैं एंड बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों क्लाइंट की इनकी। आप चाहें दोस्तों इस कंपनी और विचार कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है प्रिसीजन वायर। प्रिसीजन वायर में देखेंगे दोस्तों तो इसने भी अपने शेयर होल्डर को 5 ईयर के अंदर दोस्तों 320% के आसपास के दोस्तों गुड हैंडसम रिटर्न दिए हैं। ये भी दोस्तों कंपनी अच्छी है दोस्तों। ये बेसिकली कंपनी साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है जो वाइंडिंग वायर में दोस्तों काम करती है। दोस्तों वाइंडिंग वायर का यूजेज दोस्तों बेसिकली पावर में यूज होता है, ऑटो सेक्टर में यूज होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो दोस्तों आइटम्स होती हैं उनमें यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है और इसका कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों। सेक्टर्स काफ़ी हैं, बड़े हैं कंपनी के, जिनको कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी भी आपको बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंपनी देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी होने के हिसाब से भी देखेंगे तो 5 ईयर्स में इसने हमें 500% के आसपास के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी हमें 500% रिटर्न नहीं देती, लेकिन दोस्तों जैसा ही आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट का जो मेजर इस टाइम फोकस है दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर पे। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और देखेंगे आप बेसिकली ये कंपनी डिफेंस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे ये कंपनी 1954 को इनकॉर्पोरेट हुई है। इट मीन दोस्तों कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। आप चाहे तो इसके बारे में दोस्तों स्टडी कर सकते हैं, और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको ये कंपनी भी बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है दोस्तों। इस स्टॉक पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अप्रॉक्स 1-1.5 महीने पहले की बात है दोस्तों। ये स्टॉक 125 के आसपास चल रहा था और आज अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। देखिए
एक डेढ़ महीने पहले 125 कर रहा था, आज 160 हो गया, तो इसमें 160 नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है स्टॉक और थोड़ा नीचे भी जाए, हो सकता है स्टॉक और अच्छी रैली दिखाए, बट दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसकी बैलेंस शीट पीएल दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो दोस्तों उसके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों, आने वाले टाइम में कंपनी भी आपको अच्छे बड़े रिटर्न दे सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एफसीएल। दोस्तों एफसीएल भी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी इसने अपनी बैलेंस शीट पीएल को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। 5 ईयर में देखेंगे तो अपने शेयरहोल्डर्स को अप्रॉक्स 90% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए। दोस्तों इस कंपनी में दमखम है एक बड़ी कंपनी बनने का, जो आपको बड़े और मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है। बेसिकली कंपनी 1978 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। दोस्तों इस कंपनी का जो मेन वर्किंग है वो केमिकल सेक्टर का है, और दोस्तों केमिकल का आपको पता ही है कि हर सेक्टर में दोस्तों इसका यूज होता है, चाहे वो मेडिसिन हो, फूड हो, वाटर हो, दोस्तों ईटीसी कोई भी रबड़ हो, हर तरह की दोस्तों चीज़ों में केमिकल का यूज होता ही है। दोस्तों ये बेसिकली कहाँ का केमिकल सप्लाई करती है, टेक्सटाइल में करती है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में करती है, वाटर ट्रीटमेंट है, फर्टिलाइजर है, लेदर है, पेंट इंडस्ट्री है। दोस्तों इस कंपनी का भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, जिन जिन इंडस्ट्री को दोस्तों ये कंपनी अपना केमिकल सप्लाई करती है, ये भी दोस्तों आपको लाइक दीपक नाइट्रेट की तरह एक बड़े अच्छे रिटर्न दे सकती है। आप चाहे तो इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी सिगाची इंडस्ट्री। दोस्तों देखेंगे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोस्टेन केमिकल आता है दोस्तों, एक जो बेसिकली मेडिसिन में यूज होता है दोस्तों। तो वर्ल्ड वाइड में दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और दोस्तों इसकी 3 मल्टी लोकेशन फैकल्टीज है, आप बोल सकते हैं, जो तेलंगाना गुजरात में। दोस्तों ये कंपनी भी डिसेंट कंपनी है, और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये भी कंपनी एक अच्छे बड़े रिटर्न दे सकती है। इसमें भी जस्ट अभी बोर्ड स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो दोस्तों स्टॉक प्राइस आप बोलते हैं लाइक पेनी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप चाहे तो इसके बारे में दोस्तों स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी हाईटेक पाइप। दोस्तों हाईटेक पाइप ने भी कई बार बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेशन दिया है, तो दोस्तों इसलिए इसका स्टॉक प्राइस आपको बहुत एक पेनी स्टॉक के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। दोस्तों इसने भी देखेंगे तो 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 500% के आसपास के अच्छे खासे गुड हैंडसम रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी भी डिसेंट कंपनी है। इसका जो पाइपिंग का मेन यूजेज होता है दोस्तों, तो जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो पाइप यूज किया जाता है दोस्तों, ये कंपनी उनको भी सप्लाई करती है। ग्रीन हाउसेज जो बनते हैं उनमें पाइप से सप्लाई करती है कंपनी। बोरवेल हुआ दोस्तों, बोरवेल में कंपनी पाइप यूज किए जाते हैं। जो पिलर्स बनते हैं बड़े बड़े, उनमें दोस्तों इस कंपनी के पाइप यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आप देखेंगे तो प्रॉपर इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, उसमें कंपनी का योगदान है दोस्तों। हर तरह की दोस्तों आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी कंपनी अपना योगदान देती है, और दोस्तों ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको और अच्छे बड़े रिटर्न दे सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। दोस्तों ये कंपनी ने देखेंगे तो 5 ईयर्स में अपने शेयरहोल्डर्स को अप्रॉक्स 1000% के आसपास के दोस्तों गुड हैंडसम रिटर्न दिए हैं। इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, अप्रॉक्स ये 200 समथिंग के आसपास ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था। दोस्तों इस चाहे तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इसका वर्किंग क्या है दोस्तों, ये कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग है दोस्तों, बिगेस्ट आप बोल सकते हैं, देखिए बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग की दोस्तों। ये बेसिकली अगर आप चाहें दोस्तों इस कंपनी के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी भी दोस्तों आपको बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये कंपनी जस्ट अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, बट लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर को देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं दोस्तों। और ये कंपनी दोस्तों JSW ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी है, और दोस्तों ये 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। और दोस्तों ये कंपनी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसका मेजरली जो वर्किंग दोस्तों पोर्ट का है। दोस्तों पोर्ट में दोस्तों कंपनी करती क्या है, बेसिकली ये कार्गो हैंडलिंग का काम करती है, स्टोरेज सोल्यूशन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी भी दोस्तों आपको आने वाले टाइम में बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है तालबोस ऑटोमोटिव। दोस्तों तालबोस बेसिकली कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है दोस्तों। जैसे आपको पता है कि भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों परफॉर्मेंस के अंदर जो भी इससे जुड़ी कंपनी है दोस्तों, वो भी दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छे और बड़े रिटर्न दे सकती है। इसमें भी दोस्तों अभी जस्ट बोर्ड स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तभी आपको ये स्टॉक इस प्राइस पे ट्रेड करते हुए मिल रहा है दोस्तों इस पर भी मैंने अप्रॉक्स 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो उस टाइम स्टॉक में भी शायद 230 के आसपास ट्रेड कर रहा था। दोस्तों आप चाहे तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, कंपनी भी अच्छी आपको बड़े रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों इस कंपनी का मे बी शायद कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं होगा दोस्तों जो इस सेक्टर का जो इस कंपनी का क्लाइंट हो दोस्तों। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। आप चाहे तो इस क्लाइंट्स के नेम भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं मिलेगा। टू व्हीलर में देखेंगे बड़े बड़े क्लाइंट्स है, पैसेंजर व्हीकल में है, हैवी व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, हर तरह के देखिए लोडर में जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें है दोस्तों। एक्सपोर्ट भी दोस्तों कंपनी करती है दोस्तों। इनके आप देखेंगे बड़े बड़े नेम है, कोई भी ऐसा नेम आपको नहीं मिलेगा जो इसका क्लाइंट ना हो दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट कंपनी लेटेंट व्यू। दोस्तों लेटेंट व्यू आप देखेंगे तो इसका आईपीओ बहुत अच्छा हिट हुआ था। दोस्तों ये भी कंपनी अच्छी है। बेसिकली दोस्तों इस कंपनी का जो काम है वो डेटा एनालाइज का है। डेटा एनालाइज बेसिकली क्या है दोस्तों, कंपनी ये बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा एनालाइज करती है और उनको यूज़ करके उनकी कंपनी की ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करती है दोस्तों बेसिकली कंपनी। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। ये कंपनी भी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों ये सारे स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं उससे नीचे नहीं आते दोस्तों। देखिए होने को दोस्तों कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा आप अलर्ट मोड पे रहिए, कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल को रीड करते रहिए। जब भी कंपनी क्वार्टर लेजर नंबर आते हैं दोस्तों उसको रीड कीजिए, और जब भी स्टॉक में रैली आती है तो देखिए रैली करने का दोस्तों रीज़न क्या होता है। स्टॉक में गिरावट होती है तो दोस्तों अगर गिरावट होती है दोस्तों टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट होती है, लाइक क्रैश होता है, तो दोस्तों आपको स्टडी करनी होती है कि इसमें गिरावट का रीज़न क्या है दोस्तों। उसको बारे में देखना होता है, पढ़ना होता है दोस्तों, आप उसके बाद स्टडी करना होता है। और दोस्तों रैली दिखाती कंपनी तो रैली के बारे में देखना होता है दोस्तों, कंपनी रैली क्यों दिखाई है। देखिए दोस्तों अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो दोस्तों वो हर स्टॉक के अंदर होता है। वो दोस्तों कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी कंपनी के अंदर करेक्शन आता है। कभी भी स्टॉक आप देखेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट हमेशा ऊपर तरफ मूव नहीं करता, वो हमेशा जो जाएगा दोस्तों इस स्टेप में जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उसकी जर्नी हमेशा ऊपर ही मिलेगी। एक अच्छे स्टॉक की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं किसी नॉन फंडामेंटल स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा। जो अच्छी कंपनी होगी, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी जर्नी हमेशा दोस्तों आपको ऊपर ही मिलेगी। आप चाहे कोविड के टाइम पे कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, बजाज फिनसर्व हो, टीसीएस हो, एशियन पेंट हो, एस्ट्रल हो, दीपक नाइट्रेट हो, एसआरएफ हो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कोविड के टाइम में बहुत अच्छे खासे क्रैश हुए थे। इवन आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुई तो भी काफ़ी सारे स्टॉक क्रैश हुए थे, बट वो आज वहाँ नहीं है दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर जाते हैं तो आपको अच्छे बड़े रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। ये कंपनी छोटी कंपनी जरूर है, बट इनमें आपको अच्छे रिटर्न देने की पोटेंशियल है। आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो दोस्तों उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।